कुरान अज़ीमुश्शान अल्लाह ताला की वो लारैब किताब है कि जिसकी मिसल सुबह क़यामत तक कायनात की कोई किताब नहीं है। मैं महसूस करूंगा कि यकीनन आप मेरा साथ देंगे। कुरान अज़ीमुश्शान वो लारैब किताब है कि जिसकी मिसल क़यामत तक कोई किताब आने वाली नहीं। जो आया मुबारिका मैंने तिलावत की है उसमें खल्लाक़ अज़ीम ने यही फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस ज़िक्र को यानी कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह का हिफाजत करने का अंदाज क्या खूबसूरत है। एक तो यह है कि रब सोना खुद इसकी हिफाजत करता है, और दूसरा इसका माना यह है कि मुसलमान का 7 साल का 9 साल का बच्चा भी रब का पूरा कुरान हिफज कर लेता है। आप किसी किताब का मुकद्दिमा देख लें या दिबाचा देख लें, यानी जिसमें किताब लिखने वाले ने उस किताब की गर्ज़ो गायत लिखी हो कि भाई मैं किताब इस वजह से लिख रहा हूं, वो एक मुख्तसर सा कागज होता है, मुख्तसर उस पर लिखा होता है। आप एक हफ्ता भी लगाएं तो वो हरफ बहरफ याद नहीं होता है। कोई किताब है वो 5 सफ़ों का रिसाला ही क्यों ना हो, 2 सफ़ों का रिसाला हो, आप उसको एक हफ्ते में भी हरफ बहरफ याद नहीं कर सकते। ये कुरान का मोजज़ा है कि एक मुसल्ले पे कारी कुरान खड़ा होता है, बिस्मिल्लाह की बा से लेके वन्नास की सीन तक सारा ही कुरान पढ़ देता है। और मुसलमान का बच्चा बच्चा जब चाहता है तो उसके सीने में रब कुरान को नाजिल करता है, और सुबह क़यामत तक सदाए निदाए हक आती है कि देख लो मैं अपने कलाम की इस तरह हिफाजत करने वाला हूं। कुरान अज़ीमुश्शान अल्लाह की वो अजीम किताब है। खुदारा हम इस मसले को समझने की कोशिश करें। अल्लाह की वो अजीम किताब है कि दुनिया की किताबों की तो इसके सामने वक़्त ही कोई नहीं। अल्लाह ताला ने जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल की हैं, उन आसमानी किताबों में भी कुरान की मिसल कोई किताब नहीं। और फिर आज ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू, पारसी, दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, हत्ता कि यहूदी जिनका आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है, आज उनकी मजहबी किताबें भी अपनी असल हालत में नहीं है। मुसलमानों का शराजा तो बिखरा, ये आपस में फिरका फिरका तो हुए, लेकिन कसम रब्बे काबा की कुरान 1400 साल के बाद भी एक हरफ भी इसका ना आगे हुआ है ना पीछे हुआ। क्यों? फरमाया इसकी हिफाजत का जिम्मा रब की जात ने खुद लिया। और याद रखिए, कुरान, नाराज तो नहीं होंगे आप, कुरान फकत कुल साता और चलिस्मे के लिए नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। कुरान फकत मस्जिद के इमाम और कारी या खादिम या आलिम के लिए नहीं है। कुरान फकत फौत शुदगान के लिए नहीं है। वो किसी दरवेश ने एक बंदे को देखा, वो कब्रिस्तान में बैठा कुरान पढ़ रहा था, तो दरवेश ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कहा कब्रिस्तान कुरान पढ़ रहा हूं। कहा ये मुर्दा को सुनाने के लिए नहीं है, ये तो जिंदा को सुनाने के लिए। बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, आप बताएं कि अगर आप पूरा साल अपनी क्लास का सिलेबस याद करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं जी। तो अगर पूरे साल के सिलेबस को याद करने के बाद बच्चा क्लास में फेल नहीं हो सकता, तो कुरान को याद करने वाला अशर में फेल कैसे होगा? ये कुरान पूरा निसाब है। और जनाब मौला कायनात का कौल मैं अक्सर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। आप फरमाते जब दिल चाहता है ना मेरा मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब ये दिल चाहे रब मुझसे बातें करे तो मैं रब का कुरान पढ़ता हूँ। हम में से कितने ऐसे हैं जो कुरान रोजाना खोलते हैं? 3 आयात, कम से कम 3 आयात तो मेरे भाइयों रोजाना कुरान की पढ़ो ना यार।
रोजाना कुरान को खोलो तो सही। आज घरों में पड़ा है, बेटी को रुखसत करते हुए उसके सर पे कुरान दिया जाता है। कभी फलसफा समझे क्या है, कभी इसकी हकीकत समझी है क्या है, फकत उसको आला गिलाफ में डाल के दे दिया। नहीं, काश के बेटी के सर पे कुरान देते हुए बाप कान में ये भी कहता, बेटा 2 जहानों का कलाम तुझे दे रहा हूं, इस पर पढ़ के अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारने हैं, तेरी जिंदगी मिसले जन्नत हो जाएगी। क्या कभी वो बाप कैसे कहे जिसने खुद अपनी जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी, जिस बाप ने खुद सारी रात मोबाइल को यूज किया, सारी रात नेट देखा, 12 पढ़ गया तो कुरान पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमारे मुकाबले में तो हमारे बराबर कोई बोल नहीं सकता है। यकीन मानिए कैफियत ये है कि 4 कुल भी जुबानी नहीं आती, 4 कुल भी जुबानी नहीं आती, नमाज पूरी नहीं आती, नमाज जनाजा तो बात की बातें हैं, नमाज पूरी नहीं आती। तो फिर मेरे भाइयों, वो क्या शायर ने कहा है कि जब मैं रब से कहता हूं या अल्लाह मेरे हालात देख, तो वो देखता, वो रब की जात फरमाती है कि तू अपने अमाल देख, तू अपने अमाल देख। आज के मुआशरे में जब हमने कुरान पढ़ने वाले को डिग्रेड किया, और ये किया है, ये तो मौलवी है, उसका जुर्म ये है कि जब आपके बच्चे और दुनियादारों के बच्चे लंच बॉक्स लेके स्कूल में जा रहे थे, वो उस वक्त टूटी हुई सफों में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, उसका ये जुर्म है। वो जी मौलवी है जी, वो जी हाफिज है जी, हमने उसको समझा ही जमाने का डेड फर्द समझा है, तो फिर हम अपनी औलाद को कैसे कुरान पढ़ाएंगे। अजीब लोगों का फलसफा है। पहले तो ये कहते हैं कि जनाब मौलवी खाते बहुत है, ऐसी होती है ना बातें, खाते बहुत, नाराज ना होना, ऐसी होती हैं, हम भी इसी जमाने में जीते हैं। और अगर कहा जाए ना जनाब आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाएं या हाफिज कुरान बनाएं, तो फिर वो बिजनेसमैन बाप कहता है जी ये खाएगा कहां से। अल्लाह के बंदो, अगर मौलवी खाते, अगर रब सोना उनको देता है, तो फिर तेरे बेटे को भी रिस्क दे देगा। हमारे कलामा साहब में बड़ी खूबसूरत बात करते, कहते बेटा लिया औलाद ली मन्नतें मांग के। अब वो स्कूल पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, अलिफिना अनार बे बकरी बे बिल्ली, मन्नतें मांग के औलाद ली है। उसे पढ़ाना चाहिए था कि बेटा अलिफ से अनार बाद में है, अलिफ से अल्लाह पहले है, बे से बिल्ली और बकरी बाद में है, बे से बंदा पहले है। ये पढ़ाना चाहिए था औलाद। लेकिन जिस मुआशरे में कुरान पढ़ाने वाले कारी को 3000 रुपया 2000 रुपया महीना दिया जाए और स्कूल पढ़ाने वाले को 10,000 दिया जाए, वो कासम शाह ने बड़ी प्यारी बात कही है। उसने कहा जो म्यूजिक सिखाने के लिए उस्ताद आता है उसको 10,000 रुपया कम से कम, और जो कुरान सिखाने आए उसे 2,000 रुपया। तो फिर कौम में कारी नहीं पैदा होंगे, कौम में गुलकार ही पैदा होंगे, फिर अदाकार और फनकार ही पैदा होंगे। हमने मोहब्बत क्या की कुरान से, क्या प्यार किया, जबकि कुरान अपने पढ़ने वाले को, रब्बे काबा की इज्जत की कसम, कुरान अपने पढ़ने वाले को भूखा नहीं रहने देता। महंगाई अपने अरूज पे है कि नहीं? वो खरी बातें भी सुन लेते ना आप, सच्ची बातें भी सुन लिया करें। हर महकमे ने एहतजाज किया, कभी मौलवियों का एहतजाज देखा हो आपने? क्या आज जोर नहीं होगी जी, आज जनाजा नहीं होगा, आज ईद नहीं पढ़ाई जाएगी, हमारा वजीफा बढ़ाओ। क्यों? क्या इनके बाल बच्चे नहीं है? क्या इनका दूध फ्री आता है? क्या इनकी जरूरियात जिंदगी नहीं है? लेकिन वो क्यों नहीं एहतजाज करते? वो जानते हैं कि कुरान कभी भूखा नहीं रहने देता, कुरान की दौलत है ये। क्यों नहीं हम अपनी औलादों को कुरान की तरफ लेके आते? क्या वो माँ का बेटा नहीं है जिसने पूरी तरावियां यहां कुरान सिखाया है, सुनाया है? आज बड़े बड़े लोगों को अपनी औलादों पे
लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस मां पर कि जिसका बेटा कारी कुरान होता है।